शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे कढ़ी को पसंद ना किया जाए। जी हाँ, कढ़ी जो है ना मोस्टली हर घर में बन जाती है। जिसको ज़्यादा पसंद है उसको वीकली में 1 बार तो बनती है और हमारे यहाँ पे तो 1 हफ्ते में 1 बार कढ़ी ज़रूर बनती है और मुझे तो इतनी पसंद है कि हफ्ते में 2 बार भी बना लेती हूँ। यहाँ पे एक मतलब भगोने में हमने सरसों के तेल को गरम होने के लिए रख दिया था। जी हाँ, हम यहाँ पे कुकर का यूज़ नहीं करते, हम भगोने का ही यूज़ करते हैं ताकि जो कढ़ी है वो अच्छे से कट जाए, बन जाए। उसके बाद फिर जो हमारे पास लस्सी थी या आपके पास दही हो तो जो भी अवेलेबल हो आप उसमें ना अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितनी आपने बनानी है ना उतना बेसन ऐड करना है। हमने यहाँ कम से कम 4-5 लोगों के लिए बनानी थी तो 2 कड़छी बेसन को ऐड किया, फिर इसमें नमक को ऐड किया, फिर हल्दी ऐड की और फिर ये जो हाथ की रही है ना, उसकी हेल्प से अच्छे से फेंट लिया था ताकि इसमें एक भी गाँठ ना रहे। फिर छोंक के लिए जब तक तेल गरम हो गया था, फिर सबसे पहले इसमें ऐड किया था सूखा धनिया। सूखे धनिये के बाद इसमें अजवाइन ऐड की थी, फिर मेथी को ऐड किया था। अजवाइन और मेथी हम इसलिए डालते हैं कढ़ी में ताकि जो इसका जो बेसन है वो हमें जाके हार्म ना करे, जिसे बोलते हैं ना बाई ना आ जाए शुद्ध हिंदी में। फिर उसके बाद जो घोल तैयार किया था वो इसमें डाल दिया था, फिर इसको अच्छे से फेर लिया था ताकि ये चिपक ना जाए और थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया था। देखो कढ़ी बनाने की भी कला होती है, कई बार किसी की कढ़ी फटी-फटी हो जाती है और किसी की कढ़ी है जो बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। तो कढ़ी को ना तो बिल्कुल पतला बनाना है, ना बिल्कुल गाढ़ा बनाना है, मीडियम सा इसका रखना है घोल। फिर इसमें मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया था क्योंकि हमारे ना तो बिल्कुल गाढ़े कढ़ी पसंद करते हैं, ना बिल्कुल पतली। उसके बाद फिर अच्छे से इसको मिला लिया था कड़छी की हेल्प से। और आपने एक चीज़ नोट की होगी यहाँ पे मैंने लहसुन, प्याज़ कुछ भी ऐड नहीं किया था क्योंकि हम पकोड़े वाली कढ़ी बनाने वाले हैं और इसलिए मैंने कोई भी सब्ज़ी ऐड नहीं की थी। वरना कई लोग ऐसे होते हैं कि उसमें सब्जियों को भी ऐड कर देते हैं और बाद में पकोड़े भी ऐड कर देती है, तो वो स्वाद बिगड़ जाता है। ना कढ़ी रहती है, ना पकोड़े का स्वाद आता है कढ़ी में, ना फिर उसका सब्जियों का आता है। उसके बाद फिर बीच-बीच में मैं इसको देखती रही थी कि हमारी कढ़ी बन रही है कि नहीं बन रही है और पानी कम तो नहीं रहा, अगर गाढ़ी लगे तो और पानी ऐड कर देना है। फिर साइड में मैंने पकौड़ियों की तैयारी कर ली थी क्योंकि मैंने आपको बोला था पकौड़े वाली कढ़ी बनाएँगे इसलिए हमने आलू, प्याज़, मटर कुछ नहीं डाला था कढ़ी में। पकौड़े बनाने के लिए बेसन ले लिया था, उसमें फिर नमक, हल्दी ऐड कर ली थी और उसको अच्छे से मिला लिया था बेसन के घोल में। जो पानी है हमने धीरे-धीरे ऐड किया था और बाद में फिर मुझे ध्यान आया कभी पकौड़ी हमारी टाइट रहे, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा ना इसमें मीठा सोडा ऐड कर लिया था। जी हाँ, अगर आपके पकौड़े जो टाइट हो जाती है ना, कढ़ी में टाइट सी लगती है, तो उसमें मीठा सोडा ऐड कर लो पकौड़े के घोल में, फिर नहीं बनेगा। फिर मैंने भी हाथ की जो हेल्प से अच्छे से फेंट लिया था और मैं आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, जो पानी है मैं उसमें धीरे-धीरे ऐड कर रही हूँ। अगर एकदम से ऐड करूँगी ना तो पता नहीं लगेगा कि पतला घोल बन रहा है या गाढ़ा घोल बन रहा है। हाथ की हेल्प से अच्छे से घोल बना दिया था। देखो ये एक भी गाँठ नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ, बेसन का जो घोल है पकौड़ियों के लिए उसमें गाँठ नहीं रहनी चाहिए। देखो कितना क्रीमी सा लग रहा है और ये हमारा घोल तैयार था। साथ में फ्राई पैन में तेल भी गरम कर लिया था और थोड़ी-थोड़ी मैंने कड़छी की हेल्प से पकौड़ियाँ बहुत छोटी साइज़ की बना ली थी। जी हाँ, ज़्यादा बड़ी पकौड़ियाँ नहीं बनानी अदरवाइज़ वो कच्ची रह जाती है। फिर ये पकौड़ियाँ अपने आप देखो तैर रही है तेल में ऐसा फ़ील हो रहा है। ये अपने आप ऊपर आ रही थी और इनका साइज़ था वो अपने आप बढ़ रहा था यानी फूल रही थी। फिर मैंने बहुत सारी पकौड़ियाँ बना ली थी और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है। जब हम पकौड़ियाँ बनाते हैं ना जो गैस की फ्लेम है ना, वो ना तो बिल्कुल हाई रखनी है, ना बिल्कुल लो रखनी है। अगर हम हाई फ्लेम पे पकौड़ियाँ बनाएँगे ना, तो बाहर से तो बिल्कुल ब्राउनिश हो जाएँगी, पक जाएँगी, लेकिन जो अंदर से ना वो कच्ची रह जाएँगी। लो फ्लेम पे अगर हम पकौड़ियाँ बना रहे हैं, तो वो जो पकौड़ी है ना, उसमें तेल ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ही लेट पकेंगी और उसमें तेल अंदर ज़्यादा सोक कर लेंगी। इसीलिए हम जो पकौड़ी है, मीडियम फ्लेम पे बनाते हैं। इट मीन्स जो गैस की फ्लेम है ना, उसको मीडियम रखते हैं। फिर मैंने अलट-पलट कर ली थी ताकि अच्छे से हमारी जो पकौड़ियाँ ना बन जाए, कच्ची ना रहे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं सारी पकौड़ियों को अच्छे से ना पलट रही हूँ। फिर इस ये कलर जब आ जाए ना पकौड़ियों का ब्राउनिश सी हो जाए, फिर धीरे-धीरे हमने निकाल लेना है। अब यहाँ पे एक और गलती मत करना कि जो पकौड़ियों को ना एंड में डालना। अगर आप बीच में डाल दोगे ना कढ़ी में ना वो बिल्कुल घुल जाएगी। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि मैंने ना बनते में पकौड़ियों को ऐड कर दिया है और बिल्कुल ना
गोलियाँ सी नहीं हो जावे, जैसे घुल जावे, वो हो गई थी मेरे साथ। फिर मैंने इसमें पकौड़ी ऐड कर ली थी और साथ में फ्राई पैन में जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी, उसी में थोड़ा-सा तेल मैंने छोड़ दिया था ताकि मैं इसमें एंड में तड़का लगा सकूँ। जी हाँ, बस हम जब पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं तो एंड में ना ये प्याज़, लहसुन और ये देगी मिर्च का तड़का लगाते हैं। ये ऑप्शनल है, आप मत लगाओ बट रंगत के लिए मैं ये देगी मिर्च वाला ना तड़का लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जब कढ़ी हमारी बन गई थी, मैंने इसमें तड़का ऐड कर दिया था और फिर इसको अच्छे से घुमा दिया था। इससे ना हमारी जो रंगत है ना बिल्कुल बहुत अच्छी आती है कढ़ी में। बाकी ये ऑप्शनल है, अगर आप ये देगी मिर्च का तड़का लगाओगे तो बहुत बेस्ट है। रंग भी अच्छा आता है और टेस्ट भी डबल हो जाता है कढ़ी का। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च वगैरह का यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ हरी मिर्च कुटी हुई डाली थी, पिसी हुई 2 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे मतलब ऐड कर सकते हो। फिर साथ में मैंने चावल बनाने के लिए एक कुकर में देसी घी ले लिया था और उसमें मैंने 2 से 3 लौंग को चटका लिया था। जी हाँ, जब आप चावल बनाओ ना तो कोशिश करो कि उसमें ना लौंग को चटका लो घी में, इससे ना बहुत अलग स्वाद आता है चावल का। फिर मैंने 1 गिलास चावल को ऐड कर दिया था। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा लेट हो रही थी इसलिए मैंने कुकर में बनाए थे, अदरवाइज़ मैं भगोने में भी चावल बना लेती हूँ। फिर जो पानी है, मैंने 1 गिलास चावल लिए थे तो मैंने सवा गिलास पानी लिया था और 1 सीटी के बाद हमारे चावल भी तैयार थे और